हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। अभी ये वाली प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से सभी को आ रही होगी, राइट। अब इसमें देखो रीजन देखना, तुमको रीजन मिलेंगे कुछ कि अपन क्या कर सकते हैं। पढ़ाई हो ही गई बहुत ज्यादा पिछले साल, है ना, इस साल भी हो ही रही है 12 घंटे 24 घंटे। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना है। इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है बट स्टडी से रिलेटेड है। तो हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस साल 12th में हैं, 10th में हैं, या जो कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। क्योंकि अगर मान लो अभी जो सिचुएशन है, अगर ये थोड़े दिन और चली तो क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे? नहीं होगा ना ऐसा, ठीक है। प्रॉब्लम एट दिस टाइम, अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये तीसरा वाला मेरे को पहले नंबर पे रखना चाहिए था। स्कूल क्लोज, स्कूल बंद है सभी। कोचिंग क्लोज, आपकी कोचिंग भी सभी बंद है। बट कोरोना इज ऑन, कोरोना चालू है। और लॉकडाउन इज ऑन, हालांकि लॉकडाउन में बंद सब है लेकिन लॉकडाउन चालू है, ठीक है। और ये तो हो गई जो सिचुएशन है पूरे भारत की, है ना। अब जो सिचुएशन है जो हमारी हमारी मतलब पढ़ने वाले व्यक्ति की, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे स्कूल का हो। अगर यहाँ बड़े भी होते हैं तो मैं उनको भी एक बात बोलता, लेजी, आलस, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल या विलंब करते जाना किसी काम में। जैसे किसी ने 10th पास की और किसी ने 12th पास की ना, तो उन्होंने ये वाला प्रोक्रास्टिनेशन वाला जरूर फेस किया होगा। किस तरीके से? जैसे मान लो एग्जाम है या हमको पढ़ना है, टेस्ट है, हमको पढ़ना है, बट हम क्या कर रहे हैं, सभी के साथ होता है कि अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं आधे घंटे में, अभी पढ़ते हैं 15 मिनट में, अभी पढ़ते हैं 20 मिनट में, थोड़ी देर ये कर लूँ, थोड़ी देर ये कर लूँ, थोड़ी देर ये कर लूँ, होता है ना। फिर उसके बाद या फिर हमारा मन नहीं होता कि अभी अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर में करते हैं, अभी थोड़ी देर में ये करते हैं, फिर दूसरा काम करने लगे क्योंकि हमारा मन वहाँ पे नहीं लग रहा। उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, और वो सभी लोग करते हैं ज्यादातर। जिनको अपने काम से प्यार नहीं होता, अपने पढ़ाई से प्यार नहीं होता, वो लोग ऐसा करते हैं ज्यादातर टाइम पे। जिनको होता है वो भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। अब देखो, आप लोगों को यहाँ मेरी क्लास में आने के लिए किसने बोला था? आपने। बिल्कुल मैंने बोला था। और मैं बोलता फिर तुम भी ये सोचते कि हम नहीं चलेंगे। कोई बात नहीं, तुम नहीं आते, मान लो तुम ये सोचते कि नहीं करना है, तो या तो वो आलस होता, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा बहाना होता जिससे मैं एग्री करूं कि हाँ बच्चों का सही में टाइम नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले चारों चीजें चालू है, ऊपर वाले दो बंद है, बीच की दो चालू है, मतलब कोई काम नहीं है, मतलब घर पे बैठे हैं, ठीक है। इससे हम लोग आलसी हो गए, हम लोग टाल मटोल करते जा रहे हैं जब से हमने पढ़ाई शुरू की है। इसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। अब देखो पढ़ाई के लिए बहुत लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। क्लास में मिला हुआ है क्या तुम लोगों को मोटिवेशन? कोई टीचर देके जाता है, कोई फ्रेंड ने दे दिया, किसी दोस्त ने दे दिया, प्रिंसिपल ने दे दिया, या कोई बाहर के व्यक्ति ने दे दिया। तो जब मोटिवेशन मिलता है ना थोड़ी देर, क्या बोल रहे हो, जब थोड़ी देर मोटिवेशन मिलता है ना उस टाइम पे तो हम लोग बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अब तो आज 99% लेके आऊंगा या लेके आऊंगा, ठीक है। और जैसे ही वो मोटिवेशन का भूत उतरा, और फिर क्या होगा, वापस वही प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, घर वाले बोलते रहते हैं पढ़ ले, फिर भी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। वो चलता रहता है बेसिकली, वो सबके दिमाग में। सुबह उठने में होता है जैसे 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और, तो वो फिर, ठीक है।
लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। तो ये सारी चीजें चल रही है अभी हमारे साथ। इसके साथ में लास्ट में हॉलीडेज। अब लोग बोलते हैं हमारे तो एग्जाम बंद हो गए, रद्द हो गए, खत्म हो गए, अब पढ़ के क्या करेंगे, छुट्टियां चालू हो गई, है ना, अब क्या करने में, अब क्या करेंगे हम लोग। बट ये हॉलीडेज का जो टाइम है ना, एक थोड़े दिन बाद में एक सेशन लेने वाला हूं मैं ऐसा, टाइम इक्वल टू मनी, टाइम के बराबर पैसा। दूंगा नहीं पैसा, लेकिन टाइम के बराबर उसकी वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जितना सोचते हैं कि हॉलीडेज चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, तो इनका यूज हम घर बैठ के मजे लेके करते हैं। बट अगर इनका हम सही तरीके से यूज करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हम सबके साथ में चल रही है, राइट, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबके साथ में प्रॉब्लम चल रही है, सब आलस आलस लेके बैठे हैं, टाल मटोल करते जा रहे हैं, मोटिवेशन की कमी है, पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, 7 स्टेप सॉल्यूशन। 7 स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी, खुद के मन से, दूसरा बोले वैसे नहीं, खुद के मन से। अब देखो, अब पढ़ाई का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि हम किताब जो तुम्हारे कोर्स में है उसी को पढ़ें। पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता। पढ़ाई का मतलब वो होता है कि हमें कहीं से नॉलेज मिल रही है, चाहे वो कहीं से मिल रही हो। अभी थोड़े दिन पहले तुम लोगों ने सोचा था कि मैं तुमको ऐसे क्लास दे रहा हूँ, किसी ने नहीं सोचा होगा मेरे साथ। तो जहां से भी हमको नॉलेज मिले वो पढ़ाई मान लो अभी, कि हमको जहाँ से नॉलेज मिल रही है, जहाँ से कुछ ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से कुछ हमें कंटेंट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए नॉलेजेबल है, मतलब उसको हम कहीं भी यूज कर पाएंगे, हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो वो सेल्फ स्टडी हो गया। हम उसके इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपनी जिंदगी में कैसे यूज करेंगे उसको, और उससे ज्ञान कैसे लेंगे, उससे सीखेंगे कैसे। इसका 7 स्टेप फॉर्मूला है मेरे पास। पहला वाला, फाइंड आउट राइट मटेरियल और राइट रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ, हमें पहले, जब भी हमारे दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि हमको सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब हमें खुद पढ़ना है। और वो पढ़ने का मतलब मैंने अभी क्या कहा, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं कि हाँ मैं 11th में हूँ, 12th में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, या 8th में हूँ, 9th में हूँ, 7th में हूँ। कोर्स से रिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, वो तो हम पढ़ रहे हैं तो वो तो है। उसके अलावा हम अब इस टाइम पे हमारे स्कूल चल नहीं रहे, तो वो जो कोर्स वाला सिस्टम है वो तो बंद है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या कंटेंट है, और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में ये फिट करना है, फाइंड आउट राइट मटेरियल और राइट रिसोर्सेज, कि हमारे पास में पढ़ने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ समझ लेने के लिए, और कुछ भी स्टडी करने के लिए हमारे पास सही मटेरियल होना चाहिए और सही संसाधन होने चाहिए। वो मटेरियल क्या हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, बुक्स कोई सी भी, कोई ई बुक हो सकती है, जो मैं डेली तुमको भेजता हूँ पीडीएफ, उसको ई बुक मान के चलो तुम, वो ई बुक है, वो बुक ही है मान लो। ठीक है, या कोई ऐसी बुक जो तुम्हारे कोर्स में है, कोर्स में नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की, बड़े बहन की, कोई पापा पढ़ते हो, किसी की मम्मी पढ़ती हो, या खुद पढ़ते हो, छोटे भाई बहन पढ़ते हो, उसमें से जो भी हमको नॉलेज मिले, तो वो राइट कंटेंट होना चाहिए, राइट मटेरियल होना चाहिए हमारे लिए पढ़ने के लिए। उसमें कोई जरूरी नहीं है कोर्स का ही, है ना। और जो चीज हमने नहीं पढ़ी कभी जिंदगी में, अगर वो हमको सीखने को मिलती है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा, बुक्स के अलावा वीडियोस हो गए यूट्यूब पे, है, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट हो गया। टीचर्स, प्रॉब्लम्स हो तो टीचर्स को आप कांटेक्ट करो। ठीक है, जिससे आपको सही मटेरियल मिले पढ़ने के लिए, कि हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है सही तरीके से। और राइट कंटेंट, राइट कंटेंट का मतलब हो गया, कंटेंट का मतलब हो गया कोई अच्छी चीज। जैसे मटेरियल मान जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे हम, हमारे पास में कोई लाखों करोड़ों वीडियोस है यूट्यूब पे। अब हमें कौन सा पढ़ना है या कौन सा देखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सर अगर हमको, सर 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 हाँ बोल सर, मुकेश। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ सर, अटक के आ रही है। किसको सही नहीं आ रही? सही आ रही है सबको या नहीं आ रही है, सिर्फ अकेले को आपको प्रॉब्लम आ रही है?
सर मुझे आ रही है, क्या पता आपको और आ भी रही है? पूछ लो। नेटवर्क में इश्यू होगा शायद आपके। ईयरफोन लगा लो आप, हाँ सर। ईयरफोन लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और आपके पास में राइट कंटेंट होना चाहिए। मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अब यूट्यूब पे वीडियो तो गाने भी होते हैं, वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल भी होता है, वहाँ पे कुछ और मटेरियल भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यूट्यूब पे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि राइट मटेरियल क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए, पहले वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे लिए राइट मटेरियल क्या है पढ़ने का। सही वीडियोस है हमारे पास में, सही टीचर्स हमारे पास में, सही बुक्स हमारे पास में, और कंटेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा पहला काम रेडी हो गया। अगर हमको पता होगा ना कि ये चीजें हमको पढ़नी है, तो हमारे लिए आसान हो जाए। अब इनको पढ़ना कैसे है वो नेक्स्ट स्टेप होगा, बट हमारे पास पहले राइट मटेरियल और राइट रिसोर्सेज होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूल। ये मैंने बहुत बार बताया भी है और बहुत लोगों को बताया भी है, और अभी दोबारा इसको मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ। शेड्यूल क्या चीज होती है? हम जो भी करने वाले हैं, जैसे हमको राइट मटेरियल मिल गया, राइट कंटेंट मिल गया, राइट चीजें मिल गई पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसको शेड्यूल करना है। शेड्यूल करने का मतलब उसका टाइम टेबल बनाना है पढ़ने का। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि जब भी मैं ये बोलता हूँ ना कि अपना टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का, तो उनको ये लगता है कि टाइम टेबल बताओ मतलब टाइम टेबल बनाओ मतलब बंद जाओ, है ना, कि हम एक एक चीज लिख रहे हैं यार, आधे घंटे में ये करने वाले हैं, 15 मिनट में ये करेंगे, 9:30 बजे करेंगे, 10:30 बजे ये करेंगे, 2 बजे ये करने वाले हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा। टाइम टेबल बनाने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप अपना सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल लिखो या टाइम टेबल बनाओ और उसके साथ चलो, नहीं। टाइम टेबल का मतलब हो गया आपको जब भी पढ़ना है, उस पढ़ाई का फॉर्मेट बनाओ, उस पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ, उसकी टाइमिंग सेट करो, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में सेट करो कि हमको, जैसे मान लो पूरे दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 10 घंटे सोने के निकालो, बच्चे 14 घंटे, 14 घंटे में 4 घंटे खाने के निकालो, खाने पीने के, बच्चे 10 घंटे, 5 घंटे निकालो खेलने कूदने के और सब बाकी काम करने के, 5 घंटे बच गए। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब 5 घंटे में हमें वो 5 घंटों को किस तरीके से शेड्यूल करना है कि हमको इस टाइम पे ये कंटेंट पढ़ना है, इस टाइम पे ये चीज देखनी है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये नॉलेज लेनी है, उसका टाइम टेबल बनाने की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा दिन का बना सकते हो, वो बेस्ट होगा आपके लिए, ताकि उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है ना वो बचेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, इसकी टाइमिंग सेट करो कि हाँ 1 घंटा मुझे इसमें पढ़ना है, 1 घंटा इसमें पढ़ना है, 1 घंटा इसमें पढ़ना है। उसमें प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, मतलब उसमें टाल मटोल नहीं करना होता है। तो हमने जो टाइमिंग सेट किया है, क्योंकि हमने 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे लिए हैं, 19 घंटे हमने हमारी जिंदगी को अपने आप को दिए हैं खराब करने के लिए, ठीक है। 5 घंटे लिए हमने अपने आप को ठीक करने के लिए, तो 5 घंटे को कम से कम सही तरीके से यूटिलाइज करना है। उस 5 घंटे में टाइमिंग सेट करो सब्जेक्ट्स की, ठीक है, लाइन बाय लाइन तरीके से। सब्जेक्ट्स का मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है तो सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, वो बात नहीं कर रहा मैं। सब्जेक्ट्स मतलब इस टाइम मुझे ये चीज पढ़नी है, इस टाइम मुझे ये देखना है, इस टाइम मुझे ये करना है। तो आपके लिए वो सब्जेक्ट्स ही हो गए, मान लो सभी के लिए, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उनके लिए भी, जो लोग घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, जो छोटे बच्चे उनके लिए भी, वो जॉब वगैरह कर रहा है उसके लिए भी, कि मुझे किस टाइम पे क्या कंटेंट देखना है। क्या हो गया? और लास्ट ये जो फॉलो अप है, फॉलो अप का मतलब आपका हो गया कि जो भी हमने टाइम टेबल बनाया उसको टाइम टाइम पे फॉलो अप करना है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने जो टाइम टेबल बनाया उसको मैं सही शेड्यूल कर रहा हूँ, मैं सही तरीके से फॉलो अप कर रहा हूँ, उसको फॉलो अप करना हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, ताकि वो हमारा टाइम टेबल जो है वो तरीके से चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेट योर डेडलाइन। अब देखो डेडलाइंस क्या होती है? ड्यू डेट। ड्यू डेट जानते हो ना, जैसे बिजली का बिल है उसकी ड्यू डेट मान लो 15 तारीख है, तो डेडलाइन है उसकी, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम होंगे 15 को, तो 15 तारीख तुम्हारी स्टार्ट होने की डेडलाइन है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब उसमें हमको इस तरीके से, किस तरीके से हमारी डेडलाइन सेट करनी है, सब्जेक्ट से टॉपिक उठाओ, कोई भी टॉपिक, जैसे आज आपने लिया कि मुझे आज 10 सेंटेंस या 10 मीनिंग्स याद करनी है, ठीक है, तो वो टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक को इतना करो मुझे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, वो फिक्स कर दो उसकी डेडलाइन कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए वो, चाहे 5 दिन ले लो, चाहे 2 दिन ले लो, चाहे 2 घंटे ले लो, चाहे 10 मिनट ले लो, जो भी टॉपिक उठाओ इसकी डेडलाइन फिक्स कर दो कि हमको ये फिक्स करना है, इस टाइम तक करना है, ठीक है। इसके अलावा उस पढ़ाई का वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट किस तरीके से? वीकली टारगेट इस तरीके से कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक या ये चीज क्लियर करनी है,
इस मंथ तक जाते जाते मुझे ये सब आ जाना चाहिए और ये चीज मेरे से मुझे ये चीज आ जानी चाहिए और मुझे इस चीज को क्लियर करना है मंथ में। तो वीकली अपन टारगेट बना सकते हैं और सब्जेक्ट के टॉपिक को डेडलाइन दे दो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की। तो वीडियो देख रहे हैं बढ़िया, 1 घंटे का मान लो, आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में उसको पहले देख लो, उसके बाद इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है वो आगे वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेट योर डेडलाइन, वो जो भी काम करे उसकी डेडलाइन बना दो कि हाँ मुझे ये 2 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, आधे घंटे में करना है। ठीक है, थिंक अबाउट एंड रिजल्ट। अब देखो एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है। हम जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं हम पढ़ाई करने स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, कोई जॉब करने जाता है या कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई काम कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट का मतलब जो उस काम को कर रहा है उसकी सबसे लास्ट रिजल्ट क्या होने वाला है। हम लास्ट रिजल्ट के बारे में सोचना है हमको। लास्ट रिजल्ट का मतलब हो गया, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग पास कितने परसेंटेज से होंगे। हमको मान लो हमने हम सोच के रखे हैं 75%, 80%, 90%, तो वो हमारा एंड रिजल्ट है। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमको, पहले उसको वो हमको फिक्स करना पड़ेगा, उस रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा हमको। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या कोई व्यक्ति कॉलेज गया हुआ है या कोई आदमी या कोई बच्चा या स्कूल जा रहा है, तो उसको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और वो एंड रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। एंड रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है सेल्फ मोटिवेशन। देखो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है अपने आप को मोटिवेट करना। अपने आप को एक तरीके, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि हाँ तुम इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, तुम इतने परसेंटेज बन जाएगी तुम्हारी, तुम इतने पास हो जाओगे, तुमको ये सब आता है। मैं तुम्हें मोटिवेट करूँ, एक एक तुम्हारे खुद के अंदर मोटिवेशन है कि हाँ मुझे खुद को पढ़ना है, मुझे खुद को ये काम करना है, ये काम मुझे ही करना है। तो प्रोकास्टिनेट नहीं हो, मतलब वो टालमटोल नहीं हो, अपने आप जैसे हाँ इस टाइम पे करना है तो स्टार्ट। और इसका एक फिक्स रूल बताऊंगा कि स्टार्ट हमें बार बार टालमटोल करने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए फिक्स रूल है मेरे पास। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड खुद रहो। खुद ऐसे एंड रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना कि वो प्राप्त करना है हमको, तो ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेशन आएगा। हमको 90% बनानी है, मेरे को बिजनेस में लाख रुपए कमाने हैं, या फिर मुझे कॉलेज में इतना परसेंटेज बनानी है, तो उस एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना। किसी भी काम के ले लो आप, किसी भी काम में जब एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा। इसके अलावा एंड रिजल्ट मार्क्स का हो सकता है, परसेंटेज का हो सकता है, किसी जॉब का हो सकता है, मुझे वो जॉब प्राप्त करनी है। इसके अलावा किसी बिजनेस रेवेन्यू, बिजनेस रेवेन्यू का मतलब होता है कि उस बिजनेस ने कितना टारगेट अचीव किया, कितने पैसे उसने, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने उसने सेल्स की, कितने सामान बेचा उसने। कोई बोल रहा है कुछ? और उसके आगे ड्रीम, सपने, बहुतों के सपने होंगे, मुझे आगे जाके ये बनना है, मुझे आगे जाके ये करना है, मुझे आगे जाके ये अचीव करना है मेरी जिंदगी में। तो एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, गोल्स, हमारे जो गोल्स होते हैं कि हमको वो अचीव करना है, वो टारगेट। ड्रीम्स और गोल्स अलग अलग होते हैं। ड्रीम होते हैं सपने, तो सपनों पे जब तक काम नहीं करोगे वो गोल्स नहीं बनेंगे। तो सपनों पे काम करेंगे तो वो गोल्स बन जाएगी। जब गोल्स बन जाएंगे तो उनको अचीव करने के बारे में हमारे पास में एंड रिजल्ट आएगा कि उस वो सोचना है उस एंड रिजल्ट के बारे में कि हाँ हमको वो चीज अचीव करनी है। तो फिर हमारे पास में उसका सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इन सबको प्राप्त करने के लिए कि हमने सब सोच भी लिया, हमारे पास में चीजें भी है, हमारे पास में सही चीजें भी है, अब हम इसको क्या करें कि हम लोग अभी से स्टार्ट कर दें, या हम जब भी सोचें कि यार करूँ नहीं करूँ उस टाइम से स्टार्ट हो। तो इसके लिए बेस्ट रूल है मेरे पास ये वाला 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल का मतलब होता है, ये बेस्ट रूल है अभी तक का कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। कोई भी काम कर रहे हो अपन, ठीक है, तो हम जब भी ये काम करें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इमीडिएट स्टार्ट करना है। इमीडिएट का मतलब होता है कि अभी हमने सोचा और उसी टाइम बिना वक्त खराब करे हमने वो काम स्टार्ट कर दिया, वो इमीडिएट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब देखो कुछ चीजें बताता हूँ तुमको माइंड हैकिंग। माइंड हैकिंग का मतलब होता है जब भी वो काम कर रहे होते हैं ना, हमारा माइंड हमको ये एक्सक्यूज देता है, ये चीजें बताता है कि इसको मत कर, आधे घंटे बाद कर, इसको मत कर, अभी बाद में कर लेगा, पढ़ लेंगे। जैसे एग्जाम में 3 दिन बचे मान लो, तो माइंड हमको क्या सजेशन देगा कि अभी 3 दिन बाकी है, अभी 3 दिन बाकी है, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते 1 दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया। अब आधा घंटा बचा है ना, उसमें भी अभी तो आधा घंटा है। तो हमारा ये माइंड है हमको बेवकूफ बनाता है। तो इसको
बेवकूफ नहीं बनाना देना। जब भी ये चीज दिमाग में आए ना, तो ये सीधा दिमाग में सोचना कि माइंड, हमारा दिमाग जो है हमको हैक कर रहा है। हैक करने का है, हैंग करने का मतलब समझते हो ना, मोबाइल हैंग हो जाता है, किसी के फेसबुक, किसी का इंस्टाग्राम या किसी की वेबसाइट हैक हो जाती है, मतलब वो दूसरा ऑपरेट कर रहा है उसको, एक तरीके तुम्हारे को तुम्हारा माइंड ऑपरेट कर रहा हो। तो जब भी ये चीज आती है तो वो तुमको एक्सक्यूजेस देने लगता है। एक्सक्यूजेस का मतलब कि ये करने वाले हैं यार, दूसरा काम कर लेते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, ये एक्सक्यूजेस देने लग जाता है माइंड। तो उसकी एक्सक्यूजेस की सुननी ही नहीं है, माइंड की नहीं सुननी। हमने डिसाइड किया हमको ये पढ़ना है, तो 5 सेकंड रूल। अभी जैसे मान लो मैं चाहता हूँ मुझे 15 मिनट में स्टार्ट करना है, या अभी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ काम करना, तो दिमाग में 5 रूल स्ट्रेटजी अपनाओ। 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 0 स्टार्ट। बस काउंट डाउन करो पीछे से और स्टार्ट कर दो उसी टाइम पे। काउंट डाउन करते हैं ना, किसी भी बड़े काम को करने से पहले लोग काउंट डाउन करते हैं कि हाँ काउंट डाउन चल रहा होता है। देखो रॉकेट लॉन्च करना होता है तो काउंट डाउन चल रहा होता है, किसी साल का एंड हो रहा होता है तो काउंट डाउन चल रहा होता है। तो हमारे काम को स्टार्ट करने के लिए हमको ये काउंट डाउन स्टार्ट करना है 5 सेकंड का। 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 0। बस उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो, काम करना चालू कर दो विदाउट एक्सक्यूजेस। अपने दिमाग को एक्सक्यूज मत देने दो, तुम अपने आप को एक्सक्यूज मत दो और उस काम को चालू कर दो। ठीक है। नेक्स्ट इज रिवाइज आफ्टर लर्निंग। जो भी हमने सीखा, जो भी हमने पढ़ा, उसको रिवाइज करना है। सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि किताबी ज्ञान हमने पढ़ा और उसको रिवाइज करना है, जैसे स्कूल में बोलते हैं कि हाँ स्कूल में पढ़ लिया उसको जाके करके इम्प्लीमेंट करो। नहीं, क्लास में कहीं भी पढ़ा हो हमने उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट लर्निंग मतलब उसको वापस करते जाना कि हाँ हमने इतना पढ़ा था। किसी भी चीज को एक बार देखने में वो सिर्फ हमको 30% समझ में आता है। यस, ये एक बार एक चीज समझ लेना। ये किसी भी वीडियो को आप देखोगे, किसी भी मूवी को, मूवी की बात नहीं कर, मूवी ज्यादा समझ में आता है मूवी में। किसी भी वीडियो को कोई लर्निंग वाला होता है, कोई बोर्ड में हमको सिखा रहा होता है, या कोई भी हमको कुछ बता रहा होता है ना, कुछ ज्ञान की बात, उसमें 30% ही समझ में आता है। अगर 100 बातें बताइए ना उसने किसी ने, तो उसमें से 30 चीजें हमारे समझ में आएगी, बाकी की 70 समझ में नहीं आएगी एक बार में। दूसरी बार में देखोगे ना तो 80% तक समझ में आ जाएगा, और 3 से 4 बार 5 बार देखोगे तो पूरा 100% समझ में आ जाएगा वो। तो जहां पर भी सीखो, कुछ भी सीखो, वीडियोस में कहीं पे भी, तो उसको रिवाइज करो 2-3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो, उसको देख लो, दोबारा पढ़ लो, चाहे वीडियोस में देखो चाहे कंटेंट को। प्रैक्टिस, बेसिकली प्रैक्टिस करनी है उसको 2-3-4-5-6 बार, तो हमको वो रिवाइज हो जाएगा बार बार। नेक्स्ट इज सेट स्मॉल गोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। स्मॉल गोल्स किस तरह सेट करना है, हमको सबसे पहले वो काम चूज करने हैं जो हमको लगता है ये आसान है। मैं बताता हूँ तुम्हारे को इसका एक तरीका। जब भी पढ़ने बैठो या जब भी कोई काम करने बैठो ना, तो ये मत सोचना कभी भी कि यार मेरा मन नहीं कर रहा। तो जब भी उस काम को एक बार करने बैठ जाओगे ना, तुम्हारा मन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये मैंने ट्राई किया हुआ है। ठीक है। तो हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लो, स्मॉल स्टेप्स लो। कि स्मॉल स्टेप का मतलब हो गया जैसे 100 चैप्टर का है तुम्हारा, तो टारगेट बना लो इस महीने में, चाहे मैं 5 ही करूं, लेकिन एक दिन में इतना टारगेट है, 2 दिन का इतना, तो 3 दिन। मैंने तुमको एक बार क्लास में बताया होगा, वो टारगेट अचीव करना है 90% का, मान लो। ठीक है। उसके लिए बुक है, बुक में इतने चैप्टर है, और उन चैप्टर्स को डिवाइड कर दो कि इस हफ्ते मुझे 5 चैप्टर खत्म करने हैं। मान लो टोटल 20 चैप्टर है एक बुक में, और एक महीने बाद एग्जाम है, और उस एग्जाम में हमको 90% लेके आनी है। अब उस एक महीने में 4 सप्ताह हो गए, ठीक है, और 20 चैप्टर है। हर सप्ताह में 5-5 चैप्टर को डिवाइड करो। उससे क्या होगा, पूरी बुक कवर हो जाएगी हर एक हफ्ते में। हर हफ्ता में एक बुक 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो पहला हफ्ता है उसमें 5 चैप्टर खत्म, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, इस तरीके से 20 चैप्टर तुम्हारे खत्म हो गए। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हफ्ते में उन 5 चैप्टर्स को खत्म करना। उससे भी थोड़ा और नीचे आ जाओ। उससे नीचे आने का मतलब हो गया कि उन 5 चैप्टर्स को भी डिवाइड कर दो दिनों में। आज इतना पढ़ना, आज इतना पढ़ना, आज इतना। डे बाय डे का गोल बनाओ, छोटे स्टेप्स लो, इजी स्टेप्स लो पहले। मतलब एकदम पहाड़ तोड़ने की मत सोचो। सबसे पहले थोड़ा छोटा वाला पहाड़, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो जैसे जैसे तोड़ते जाओगे ना, पहले छोटा वाला तोड़ोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बड़ा वाला तोड़ दोगे।
फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो छोटे स्टेप्स लेने हैं, इजी टास्क पहले करो, जो हमको जल्दी हो सकते हैं वो करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, हमको ये करना ये करना ये करना, उसके बाद बड़े पे जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फ्रेमिंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये वाला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टॉपिक नहीं था बट ये बेस्ट टॉपिक है। अगर ये वाला टॉपिक अगर किसी को नहीं पता है ना, इसका मतलब उसको पढ़ाई करने का समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स है, इनको फॉलो करने हैं अपन को अपने तरीके से, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। और इसके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो अपन जो भी गोल्स होगा ना हमारी लाइफ का, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे काम का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे कुछ करने का हो, इन स्टेप से अगर हम चलते हैं अपन तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम हमेशा कर रहे हैं ये वाला, these are the common sentences that we use in our daily conversation। कितना 32 हो गई, 5 मिनट बाकी है, 6 मिनट, ठीक है, जब तक हो जाएगा। अब देखो अपन ये वाले डेली यूज कर रहे हैं, कपड़े सुखा दो, ट्राई करना। अभी जो मैंने 7 स्टेप्स बताए उनको इनके ऊपर ट्राई करो, छोटे छोटे चीजें करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, आलू छीलना, पील ऑफ द पोटैटोज, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड, ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड या कैप या कवर, किसी भी चीज का हो सकता है। नल खोलना, टर्न ऑन द टैप, टैप बोलते हैं नल को, और नल बंद कर दो, टर्न ऑफ, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। दीवार पर सहारा मत लो, सहारा लेने को बोलते हैं लीन, तो दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। और मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, मेरे कंधे पर अपना सर मत रखो, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। और दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, मैंने सबसे लास्ट में यही दिया है इसीलिए कि दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन ऑलवेज, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। अब आपको जहां तक मुझे अंदाजा समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया हो तो बता दो मुझे।